स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 जीके एमसीक्यूज क्वेश्चन की, जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जाएगा या रेलवे, पुलिस, टीचिंग, अग्निवीर एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपरनिकस ने। याद रखिएगा, जो सौर प्रणाली है हमारा सोलर सिस्टम, उसकी खोज कॉपरनिकस ने किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनई, ये जिसको यूनेस्को कहते हैं, कि विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जुलाई 2016 जो जुलाई है में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था इसे। यह भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होता है, इक्विलिटी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। याद रखिएगा, जो मोहम्मद गौरी था उसके कई गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन सौंपा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल को अवध की बेगम भी कहा जाता है। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। याद रखिएगा, ये उनकी सेकेंड वाइफ थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो बिहू है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का मुख्य त्योहार बिहू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगोवारे। याद रखिएगा, केशव बलिराम हेडगोवार इसके संस्थापक थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठ। याद रखिएगा, जो छठ पूजा होता है वो बिहार का मुख्य त्योहार होता है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश का अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये एक टापू की तरह है, तो भारत के नक्शे से ये दूर पर स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरनार पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुलंद दरवाजा का निर्माण
किसने करवाया था, यानी किसने करवाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित, याद रखिएगा, यूपी के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो एलिफेंट उत्सव होता है वो कहाँ, एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित। याद रखिए, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल, याद रखिएगा, जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका लिखा है। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। यह बंगाली में था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। याद रखिएगा, इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। यह भारतीय समुद्र तट का करीब अकेले ये 24% हिस्सा कवर करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता को। याद रखिएगा, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना कहलाती है? जो गोदान है वो किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये लिखा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के राइटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके राइटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सा मेटल मानव रक्त में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा, आयरन मानव रक्त में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। याद रखिएगा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। चांदी ऊष्मा के लिए सबसे अच्छी चालक है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर द्वारा दूध में कितना पानी है, कितना दूध, इसकी शुद्धता को मापा जाता है। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है? निम्न में से, तो आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा किसमें है? और आपके लिए ये टेस्ट क्वेश्चन है। और आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना रहा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।